आप लोगों के ही कमेंट्स पढ़े थोड़े से, उस हिसाब से ही मैं ये डायलॉग दे रहा हूँ, वरना मैं डायलॉग भी नहीं देता। सिंपल सी बात है कि नागजिला और ये जो लाहौर 1947 का क्लैश होने वाला है। सो अजय देवगन के फैंस कुछ लिख रहे थे। अजय देवगन के फैंस नहीं होंगे, वो हेटर ही होंगे पक्का। कि कार्तिक ने, मतलब वो अजय देवगन बन के ही लिख रहा था शायद कोई बंदा कि कार्तिक ने हमको पेला था, बोले भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन ने, तो सनी ने भाग लेना चाहिए लाहौर 1947 आगे करनी चाहिए। तो एक बंदे ने वहाँ पे कमेंट में लिखा, अबे वो विमल था, ये सनी पाजी है, इनके पास दो 500 करोड़ मूवीज़ है। एक है एक्चुअली 350 करोड़ है एक नेट, और एक 500 करोड़ नेट है बॉर्डर। तो भाई वो तुम्हारे पास रखो विमल का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपस में इन लोगों के जो झगड़े चल रहे थे। मैंने बोला ना कि कुछ कमेंट्स कभी कभी पढ़ के बहुत हंसी आती है भाई। तो इनडायरेक्टली दोनों ही शायद कार्तिक की भी साइड ले रहे थे। खैर जो भी है, मूव के बारे में बात करते हैं कि क्लैश है या डेफिनेटली है। देखो क्या है, 15 अगस्त जो होता है ना, कोई छोड़ता नहीं है। जब किसी ने डिक्लेयर किया है कि हमारे, और मैंने जो देखा कि करण जौहर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी फिल्म तो फेब्रुवरी एंड में ही शूटिंग कंप्लीट होने वाला है इसका, और मैंने सुना है कि ये ऑन टाइम है। इनका सिर्फ एक इशू था वीएफएक्स का। आई थिंक वो वीएफएक्स का पैसों को लेके जो मैटर था वो भी सॉर्ट आउट हुआ है। और अगर वो पैसों को लेके जो भी मैटर था सॉर्ट आउट हुआ है, तो फिर तो फिल्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। एक्चुअली वीएफएक्स की वजह से ये नहीं आ रही थी जल्दी। अभी यहाँ पे जब से लव एंड वॉर नहीं आ रही है 15 अगस्त को, ये पता चल चुका है करण जौहर को, तो वो क्यों छोड़ेगा अच्छी डेट। और उसने अभी तक ऑफिशियली ये बोला ही नहीं कि हम नहीं आ रहे। इनफैक्ट अभी 2 वीक पहले एक स्टेटमेंट दिया था करण जौहर ने कि हमने ये कब बोला कि हम अगस्त में नहीं है रेडी इस फिल्म को लेके। तो भाई ये फिल्म आ रही है और सनी देओल से क्लैश कर रहा है कार्तिक आर्यन, और ये कंफर्म न्यूज़ है। अब यहाँ पे सिर्फ एक है कि नागजिला वालों का कोई ना कोई एक फाइनल और एक टीज़र वगैरह आना चाहिए। हालांकि जब इनका सबसे पहला जो एक एआई वाला टीज़र आया था, एआई था वो तो भाई डेफिनेटली 14 अगस्त या कुछ वाला ही था, 13-14 अगस्त कुछ था उसमें लिखा हुआ। तो यहाँ पे आमिर खान ने भी बोल दिया है लाहौर 1947 आ रही है। दो तो कन्फर्म है, क्योंकि जब तक नागजिला वाले ये नहीं लिखते कि हम, क्योंकि वो फाइनल टीज़र वही था अगस्त वाला। तो अगर जब तक नागजिला वाले ये नहीं लिखते कि भाई हम नहीं आ रहे, तब तक मैं ये क्यों मानूँ कि वो क्लैश नहीं होगा। अभी तो हो रहा है क्लैश, अभी तो बनता है। बैटल ऑफ गलवान नहीं आ रही है ऐसी अपडेट्स अभी तक तो है कि यस नहीं आ रही है अगस्त में। पर अभी तक जो एक रिपोर्ट बॉलीवुड हंगामा ने दिया था उनके अकॉर्डिंग आ रही है, पर नहीं, मेकर जब तक नहीं रहते हैं मैं नहीं कहता हूँ। और लाहौर 1947 के भी मेकर्स ने और कार्तिक आर्यन वाले जो नागजिला के भी मेकर्स ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम नहीं आ रहे। इनफैक्ट दोनों ने भी डेट कंप्लीट कर दी है। तो क्या कार्तिक आर्यन जैसे अजय देवगन को झटका दे चुका है, क्या सनी पाजी को झटका देगा, या फिर सनी पाजी राजकुमार संतोषी वाली जोड़ी। क्योंकि आप ये मत बोलो कि कार्तिक आर्यन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि क्या रोहित शेट्टी अजय देवगन वाली जोड़ी फ्लॉप थी? नहीं। तो राजकुमार संतोषी और सनी देओल वाली भी जोड़ी फ्लॉप नहीं है। तो क्या कार्तिक आर्यन कमबैक करेगा? हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा टैग लगा था भूत बंगला, सॉरी भूल भुलैया वाला, वो अलग बात है, नो डाउट एट ऑल। पर यू नेवर नो, देखना पड़ेगा। और वैसे भी जब 15 अगस्त टाइप का आता है कोई क्लैश वगैरह, तो दोनों को स्क्रीन्स वगैरह अच्छी ही मिलती है। तो नागजिला भी एक नया टॉपिक है भाई, कोई एक नाग आ रहा है, इतने दिन तुमने नाग ही नहीं झेले है, इस बार पहली बार कोई कंसेप्ट आ रही है नाग बन के, तो कोई बुरी तो बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग ये। सो इट्स अ यूनिक स्टोरी, एंड ये इंडिया पाकिस्तान लाहौर 1947 है। अब इसमें एक इशू है, क्या लाहौर 1947 आमिर खान ने सच में बेस्ट बनाई होगी या प्रोपोगंडा बनाई होगी, ये वक्त बताएगा। हालांकि मैंने सुना तो है कि जब 3 बार क्लाइमैक्स चेंज किया आमिर खान ने, तो भाई कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। क्योंकि मैंने तो सुना था कि इसका जो पहला जो क्लाइमैक्स था वो काफ़ी डेंजरस था, खौफनाक था। 2 बार बाद में चेंज किया क्लाइमैक्स, इसलिए मुझे लगता है कि वर्क तो किया है। और आमिर को भी पता है कि बेवजह वो प्रोपोगंडा तो बना के अपना ही नुकसान नहीं करेगा। और राजकुमार संतोषी पे तो शायद थोड़ा बहुत आप कम से कम भरोसा कर सकते हो। तो ये क्लैश बहुत तगड़ा होगा ऐसा ट्रेड्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है। क्योंकि देखो भाई, दोनों का हाल वैसे देखा जाए तो उतना खास नहीं चल रहा है। मतलब सनी पाजी का फिर भी चल रहा है, लेकिन सनी का भी सिर्फ सिक्वल्स में अच्छा चला है।
कार्तिक का भी एट प्रेजेंट सिर्फ एक सीक्वल्स में ही अच्छा चला है, सच बोलूँ तो। भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, इधर बॉर्डर 2, गदर 2, बराबर है। और जब सोलो आई है तब कुछ हुआ नहीं है। लव आजकल का बुरा हाल था, तू मेरा मैं तेरी कुछ नहीं किया। जाट ने भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया था। शहजादा नहीं चली। लव आजकल का बता दिया मैंने। सत्य प्रेम की कथा थोड़ी बहुत चली, जैसे जाट भी चली थी। तो एक मिनट के लिए मान के चला, हाँ कलेक्शन में शायद सनी पाजी आगे है। 691 करोड़ था गदर 2 का। बॉर्डर 2 का भी ऑलमोस्ट 450 करोड़ हो चुका है। और भूल भुलैया 3 का कार्तिक का 420-430 था, तो वो पीछे है, मैं मानता हूँ। 300 350 करोड़ भूल भुलैया 2 वर्ल्ड वाइड में थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, या 275 वगैरह थी, याद नहीं है भूल भुलैया 2। पर ठीक है, जनरली देखा जाए का दोनों एक ही अलग सिचुएशंस में अभी खड़े हैं। और ये क्लैश टक्कर का हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो करण जौहर जो है अपनी फिल्म को शोज देने में बहुत माहिर है, वैसे ही आमिर खान भी। तो जनरली देखा जाए तो आई विल सपोर्ट बोथ, बट कलेक्शंस जो ज़्यादा करेगा वही जीतेगा। यहाँ पे सवाल जीत और हार का ही होगा। और शाहरुख के फैंस जो है, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स करने वाले, वो पूरा का पूरा उन्होंने अभी से ही डिक्लेयर कर दिया है कि ब्लॉकबस्टर है, क्या नाम है इसका, नागजिला। और वो बहुत पेल रहे हैं लाहौर 1947 को। और जो सनी पाजी के फैंस हैं, मैं देख रहा हूँ कल जो वीडियो बनाया था मैंने लाहौर वर्सेस क्या नागजिला, तो उन्होंने बड़ा पेला था कार्तिक को। तो क्लैश भी तगड़ा हो रहा है, फ़ैन वॉर भी डेंजरस हो रहा है। न्यूट्रल ऑडियंस जो है कुछ अलग अलग है, कुछ सनी के हेटर्स नागजिला के साथ है, कुछ नागजिला के हेटर्स या फिर कार्तिक के थोड़े बहुत हेटर्स वो इसके साथ है। और जो फैंस है वो अपने अपने हीरो के ही साथ है। तो यहाँ पे जो तीसरे वाले हैं ना, वो ज़्यादा मज़े ले रहे हैं भाई मतलब यहाँ पे कार्तिक और सनी को छोड़ दो, तीसरे वाले ही ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, और हमको कमेंट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा भाई, मैंने जो ये दोनों चीज़ें आपको बताई वो ऐसे ही नहीं बताई है। सो ये क्लैश जो लोग बोल रहे हैं ना कि वन साइड होगा, टक्कर का नहीं होगा ना, मुझे नहीं लगता है। देखो, दोनों भी सीक्वल नहीं है, और दोनों के सीक्वल्स ही चल रहे हैं आजकल। तो ये दोनों भी फिल्में ओरिजिनल है। कंटेंट बहुत मैटर करेगा, और प्रोपोगंडा कोई भी फिल्म में नहीं होना चाहिए। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता, क्योंकि भाई क्या है ना, करण जौहर जब प्रोड्यूसर होता है तो प्रोपोगंडा तो आता ही है। तो वो भी एक डर है, और आमिर खान वाला भी एक एंगल डर आता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे नहीं लगता है दोनों में से कोई भी पीछे हटेगा। अगर इनका वीएफएक्स का भी वर्क हो गया तो गारंटी आ रही है दोनों भी एक साथ। कौन जीतेगा ये क्लैश, कमेंट्स में ज़रूर बताइए यार। दोनों के फैंस बताओ ज़रा कमेंट में।